सुपर बोल में जब टीज़र आया तब पहले एक दिन पहले से ही सब लोग हाइप्ड अप थे कि फाइनली जो फोटोज़ लीक हुई, सेट्स के पिक्चर्स लीक हुए, रायन रेनल्ड्स और वुल्वरीन के जो थोड़े कुछ सीन्स भी लीक हुए, रायन रेनल्ड्स के बड़े बाल वाला एक फ़ोटो लीक हुआ कि अब तो टीज़र चाहिए। टीज़र आया, सब लोग को पसंद आया, लेकिन स्टोरी का आइडिया किसी को थोड़ा सा भी लगने नहीं दिया। ये थोड़ी अलग बात है कि 20% ऑफ द स्टोरी रिवील हुई। उसके बाद कल जब ट्रेलर आता है तो वो जो वुल्वरीन का जो बैक पार्टी दिखाया था जो फर्स्ट टीज़र में, वो कल ट्रेलर में आके पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया। और क्या ही ट्रेलर निकला है। मतलब डेडपूल में जो लास्ट का जो मोमेंट्स है जिसपे ऐसा लिखा हुआ आता है द फिल्म इज़ येट टू बी सर्टिफाइड, ये सब चीज़ें डेडपूल की फिल्म्स में देखा ही नहीं जाता। स्पेशली या तो 20th सेंचुरी फॉक्स हो या फिर हॉटस्टार हो, क्योंकि गालियाँ होंगी, फिर कुछ सीन्स होंगे, वो डेडपूल की फिल्म्स में ही होता है। डेडपूल एक ही ऐसा सुपर हीरो है जो ऐसी सारी चीज़ें कर सकता है। उसमें तो अभी वुल्वरीन का भी नाम आ गया है, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स तो अभी है ही नहीं, वो अलग बात है। उसकी ग्रेव टाइप बॉडी भी पड़ी हुई होती है दोनों टीज़र ट्रेलर में, जो कि हमें देखने को मिलती है। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन जो डेडपूल का थर्ड पार्ट है बेसिकली, या फिर हम किसी भी एंगल से देखें तो वो एक मल्टीवर्स का ही पार्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि वुल्वरीन एक तरह से तो मर ही चुका है। या तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये उसका वेरिएंट हो, या फिर लोकी का जो हमने एंडिंग देखा था जहाँ पे लोकी सब कुछ करके जो एक तरह से बैठा हुआ है, लोकी का भी एक वेरिएंट हो जो, मतलब लोकी का तो सबको पता है कि वो रूप बदल सकता है, तो ये शायद लोकी का एक रूप हो। या फिर ये मल्टीवर्स तो कंफर्म्ड ही है, क्योंकि ये चीज़ शायद 2022 से सुनने में आ रहा है कि वुल्वरीन है भी और नहीं भी। और इसमें बहुत सारे हमें स्टिल्स देखने को मिलते हैं। एक जगह पे एंटमैन का बड़ा सर देखने को मिलता है, एक जगह पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली जो रिंग है वो देखने को मिलती है। बट आई एम प्रीटी श्योर हर चीज़ों की तरह, जैसे हर चीज़ों में जैसे वो बोलते हैं ना कि अवतार गिल किसी एक महेश भट्ट की या फिर किसी की फिल्म में होते ही है, वैसे ही मार्वल की हर फिल्म अभी बेनेडिक्ट वोंग की हो ही चुकी है। मतलब बेनेडिक्ट वोंग का कुछ तो काम होगा ही। और इसके बाद डेयर डेविल की भी शूटिंग शुरू होने वाली है, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन डेयर डेविल इसमें भी हो सकते हैं। अगर थॉर का कैमियो है इस फिल्म में, तो ये चीज़ अगर जिस तरह से अगर एंड भी होती है या फिर किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ एंड होती है थॉर के साथ, तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड शायद थॉर 5 में करे, जिसमें हमें ये दोनों में से एक का कैमियो देखने को मिलेगा। और वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जिसको अभी बहुत देर है, वैसे तो 1 साल 2 साल की बात है, जिसमें हमें थॉर नई टीम बनाते हुए देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन के साथ। और उसमें डेडपूल और वुल्वरीन भी आई एम प्रीटी श्योर के होंगे ही। उसमें हमें लोकी का भी कैमियो देखने को मिलेगा। इसमें जो हमें अलग मल्टीवर्स दिखाया गया है टीवीए का, उसमें जो मोबियस बने हैं उसका नाम इन्होंने पैराडॉक्स कर दिया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नया मल्टीवर्स है। उसमें प्रोफेसर एक्स की बहन भी है इस फिल्म में, जो कि मेन विलन का काम कर रही है इसमें। तो वो चीज़ भी देखने लायक होगी कि उनके रिलेटेड इस फिल्म में क्या होने वाला है। स्पेशली अगर कोई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का कोई हमें जो हिंट दिया गया हो, कि जिसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स को कैसे बेरहमी से मार दिया था वांडा ने, तो वो चीज़ अगर इसमें कैरी फॉरवर्ड हो और उसमें कुछ चीज़ों की वजह से वो जो क्लैशेस हो जाए और उसकी वजह से ये पूरी चीज़ कैरी फॉरवर्ड करे प्रोफेसर एक्स की बहन के साथ, तो वो भी देखने लायक होगा। लेकिन इसमें हमें वही जो डेडपूल वाली वाइब है, डेडपूल है, डोपिंदर है, फिर उसकी जो वाइफ है, फिर वो जो जिसके साथ वो रहता था, जिसके वजह से उसका जो मुंह बिगड़ा, उसके बाद जिसके साथ रहता था वो है। और फिर वो जो डैंक ह्यूमर है या फिर गालियाँ तो है ही, एक एक फ्रेम में गालियाँ है, तो वो चीज़ अगर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में होती है तो क्या वो फिल्म रेटेड आर होगी, भले ही वो आगे की बात है, लेकिन अगर वो चीज़ उसमें आती है तो ये फिल्म तो रेटेड आर होगी उनके लिए। यहाँ पे भी एडल्ट्स का सर्टिफिकेट मिलेगा ही इस फिल्म को, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेडपूल पहले भी कर चुका है। और हमें डॉग पूल की भी इसमें एक रेफरेंस दिखती है कि डॉग पूल कैसा होगा। और एक परफेक्ट चीज़ जो मार्वल कॉमिक्स में वो लोग वुल्वरीन को दिखाते हैं कि वुल्वरीन ऐसा हाफ उन्होंने पहना हुआ है, जो वो कॉमिक्स का इसमें जो दिखाया गया है हिंट, तो वैसा ही वुल्वरीन इन्होंने बनाया है। और इसको बहुत दिनों बाद ऐसा बोल सकते हैं कि एक्समैन में जो वुल्वरीन देखा था ये उससे ज़्यादा डेंजरस होगा।
और उसमें एक जगह पे डायलॉग भी है वुल्वरीन का कि मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ अब। लेकिन किस तरह से ये स्टोरी क्या है अभी भी कोई आइडिया नहीं है। TVA का किडनैपिंग है, डेडपूल का बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो सब चीज़ें हमें पता तो चलती है, लेकिन TVA में क्यों जाना पड़ता है और प्रोफेसर एक्स, लेडी प्रोफेसर एक्स का क्या रोल है, वुल्वरीन की कैसे एंट्री होती है और डेडपूल क्यों उसे सुपर हीरो मानता है और वो कैसे खुद सुपर हीरो बनता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए शायद एक और ट्रेलर आए 26 जुलाई से पहले, तो उसमें हमें थोड़ी सी क्लियरेंस हो सकती है। लेकिन ये ट्रेलर स्टैंड आउट है अब तक का, मतलब गार्डियंस के बाद अगर किसी फिल्म की इतनी हाइप होगी तो यही होगी, क्योंकि मार्वल्स की तो इतनी थी नहीं। लेकिन ये ट्रेलर श्योरली स्टैंड आउट करता है कि किस तरह की रॉकिंग फिल्म होगी है, और ये 3D वाली फिल्म है, आराम से 3D 4DX और IMAX में ये फिल्म ज़्यादातर देखी जाएगी। ऐसा हिंदी डबिंग में भी गालियाँ डाली है इन्होंने, शायद संकेत मात्रे का ही वॉइस है जो डेडपूल का वॉइस देते हैं हर बार की तरह, तो उनका वॉइस है और इसमें वही वापस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे कैमियोज होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला कि आपने इतना कुछ इमेजिन नहीं किया होगा डेडपूल में से। तो डेडपूल वुल्वरीन तो है ही, ऊपर से थॉर, मोबियस, लोकी, प्रोफेसर एक्स, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। तो मैं स्पेशली स्टोरीज बोलता हूँ हर बार ट्रेलर रिव्यूज़ में कि इसमें ये स्टोरी है, लेकिन इतना आइडिया नहीं लेने दिया है, और ये चीज़ बेटर होते जा रही है जितनी ट्रेलर्स इसमें से दिखा रहे हैं ये लोग। तो आई होप नेक्स्ट ट्रेलर जब भी आए, फाइनल ट्रेलर होगा जिसका नाम वो वही रखेंगे, तो वो अच्छा निकले, इससे भी अच्छा निकले जैसा इनका प्रोग्रेस चल रहा है अभी। मुझे तो ट्रेलर बहुत ही पसंद आया। अगर आपको ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।